हम इस पंखे की वार्निश कर रहे हैं और इस वार्निश में हम बता रहे हैं आपको कि वार्निश का काम ये होता है कि पंखे के अंदर एफिशिएंसी उसको बढ़ जाती है। कहने का मतलब जो इसकी पंखा जलने की क्षमता है वह कम हो जाती है। पंखे के जो तार भी होते हैं, जिस प्रकार के पंखे के तार होते हैं, वार्निश होने की वजह से फिर गर्म भी कम होता है और अच्छी तरह से उसकी जो अपनी इसकी कार्य क्षमता भी बढ़ जाती है। कोई भी तार अंदर से कटा हुआ है तो हमने वार्निश कर दिया तो उसमें अच्छी तरह से वह शॉर्ट सर्किट और अर्थ नहीं होगा। इसलिए हमें आपको इस पंखे की वार्निश करके आपको दिखा रहे हैं। और ये वार्निश करने के बाद में आपको पंखे को अच्छी तरह से सुखा लेना है। एक एक वाइंडिंग को आपको वार्निश करना है। ये पॉइंट आपको अच्छी तरह से वार्निश करके फिर उसको आपको सुखा लेना है। और सुखाने के बाद में ध्यान रखना है कि कौन सा पॉइंट पीछे नहीं रह जाए। और इससे क्या होगा, अपना पंखा एक तो गर्म भी कम रहे होगा और अच्छी इसकी क्वालिटी हो जाएगी। हमने ऊपर से पहले वार्निश कर लिया था। इसके आगे हम इसको कनेक्शन करके बता रहे हैं। कनेक्शन में करके बताएंगे कि हमारे पंखे के अंदर 4 तार आ रहे हैं और जिसमें कौन कौन से तार है आपको मैं बता देता हूँ। और हमारे पास में ये इस प्रकार के 4 तार आए। जब कभी पंखे में 4 तार आए तो आप आराम से एक चीज़ को ध्यान रखें कि हमें किस प्रकार से कनेक्शन करना है। और एक हमारे पास ये कैपेसिटर हो जाता है, ये 2 तार हमारे सप्लाई के हो जाते हैं। आज मैं लोगों को आपको बताऊंगा इन चीज़ों को आसानी से समझना है कि एक हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग का तार है और एक रनिंग वाइंडिंग का तार है। अपने को क्या करना है, स्टार्टिंग वाइंडिंग के तारों को, स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग के तारों को इस प्रकार के दोनों तारों को इस प्रकार का जॉइंट कर देना। क्या कर लेना है, जॉइंट कर लेना है। आपने इस प्रकार से आसानी से जॉइंट कर लिया। एक हमारा कैपेसिटर का जो तार होता है उसको अपने को स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग आपने जॉइंट किया है, उसके एक तार अपने कैपेसिटर वाला को साथ में जॉइंट कर लेना है। यह आपने जॉइंट कर लिया। अब इसके ऊपर आपको ये तीनों तार कॉमन हो गए, इसके ऊपर टेप पट्टी कर देनी है। यहाँ पर आपने टेप पट्टी कर दी। टेप पट्टी करने के बाद में आपको मैंने बताया है कि एक कैपेसिटर का तार और एक हमारे पास में चाहिए रनिंग का स्टार्टिंग का कोई भी तार ले लो, चाहिए ले लो, चाहिए तार ले लो। इसके साथ में आपको एक कैपेसिटर लगा देना। क्या लगा देना है, कैपेसिटर लगा देना है। अब कैपेसिटर लगा के बाद में यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ से आपको एक तार की सीधी क्या दे देनी है, सप्लाई दे देनी है। और इसको तो आपने पहले कॉमन कर लिया, टेप पट्टी कर लेनी थी। और इधर से हम दे देंगे सप्लाई। ये सप्लाई दोगे तो पंखा सही चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इसको चालू कर दे। मान लीजिए आपको ऐसी दिक्कत के अंदर पंखा आपका उल्टा चलने लग जाए तो हमें क्या चेंज करना चाहिए। अब देखो, इस कंडीशन में हमारा पंखा उल्टा चलने लग जाए तो आपको चेंज क्या करना है, ये कैपेसिटर आप इसके साथ में लगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चेंजेस कुछ नहीं होगा। आपको चेंज क्या करना है कि आपने ये कैपेसिटर जो आपने ये कॉमन लगाया था इधर वाला, तो इसको आपको ऐसे वापस खोल लो और इनको दोनों को कर लो, इधर वालों को कॉमन, इधर वालों को कॉमन करके इधर वाला अपने कैपेसिटर का वापस कॉमन कर लो। फिर इधर वाले का चाहिए, आपने इधर से सप्लाई दे दी, इधर लगा ली, फिर आप इधर से सप्लाई दे दो। तो मान लो पहले उल्टा चल रहा था वो, तो अब इधर से आप इसको सप्लाई दोगे तो ये पंखा सही रूप से वापस सही चलने लग जाएगा। हमारे गांव में नए पंखे लाते हैं तो हमारे पंखे में एक सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि हमारा पंखा सही की बजाय उल्टा चलने लग जाता है। और उल्टा चलने की वजह से हमारे पंखे वापस जलने की संभावना ज़्यादा रहती है और उसकी जो RPM होते हुए बिल्कुल कम होते हैं। इसलिए मैंने आपको दोनों कंडीशन बता दी कि पंखे को उल्टा चलता है तो उसको सही कैसे चलाए, और सही चल रहा है तो वापस उल्टा भी चलाना चाह रहे हो तो उल्टा भी इसे चला सकते हो। तो ये कनेक्शन नॉर्मल कनेक्शन है। आपने कभी भी देखा होगा कि पंखे में कभी कभी 3 तार भी बाहर निकलते हैं। यानी उसमें होता क्या है कि ये वाला कॉमन तार हो जाता है, ये अंदर ही कॉमन कर दिया जाता है और ये तार 2 बाहर निकल गए, ये 2 बाहर निकल गए और ये कॉमन इधर से एक तार ले लिया, ये 3 तार हो गए। फिर जो अपने को पता करना होता है, स्टार्टिंग के दोनों सिरों का कॉमन कर रखे हैं, वहाँ पर एक अपना कैपेसिटर लगा लिया और फिर बाहर अपने तीनों को एक साथ में ये कैपेसिटर लगा लिया, फिर इधर से सप्लाई दे देंगे। ये तीनों का अंदर देख सकते हैं। तीनों के अंदर कभी ये अंदर से कनेक्शन होता है तब 3 तार मिलता है। मैंने आपको समझाने के लिए 4 तार बाहर निकले करने के, मैंने बाहर ही कॉमन कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, बाहर ही कॉमन कर रहा हूँ। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि 3 तार का भी पंखा आपके समझ में आ जाए तो 3 क्यों आए पता चल गया। अब अपने को उसके पता करने के बाद में अपने को कौन सी मीटर है जो हमारे अभी मल्टीमीटर लो, उससे हमें पता करेंगे
कि इसके अंदर हमारी वाइंडिंग सही है या नहीं है, उसको चेक करके आपको बताते हैं। इसकी वाइंडिंग हमने वार्निश तो कर लिया, अभी अच्छी तरह से सूख जाएगा, फिर उसके बाद में हम इसको होल्ड करेंगे। अब देखो यहाँ अपने आपके सामने इस प्रकार से मल्टीमीटर आपके सामने खड़ा है। अभी अपना एक स्टूडेंट है जो शिषपाल है, अभी एक एक स्टार्टिंग इसकी अंदर की वाइंडिंग है जो ये जो स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग दोनों चेक करके बताएगा। ये शिषपाल इसकी स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग दोनों चेक करके बता। आवाज़ भी कर रहा है साथ साथ में और आपका रेजिस्टेंस भी बता रहा है। अगली वाली वाइंडिंग चेक करो, बॉडी भी इसकी चेक कर लो। बॉडी अर्थ तो नहीं है कहीं, बॉडी अर्थ कैसे चेक करेगा? ये रनिंग वाइंडिंग उसने चेक कर ली। अब इसमें बॉडी अर्थ चेक कर ले, कोई बॉडी अर्थ नहीं बता रहा है। मान लीजिए आपको एक तार का ऊपर पॉइंट लगाना है और डी पर चेक करना है। मान लो इस पॉइंट पर आप लगा रहे हो और आपका बॉडी कहीं बॉडी के साथ में ये आवाज़ कर रहा है, इसका मतलब बॉडी अर्थ हो चुकी है। आपको पंखे की उम्र भी कम हो जाएगी और आपके पंखे लगाओ तो उसमें करंट मारने के चांसेस रहेगा, पंखा जल भी सकता है। और भी दोनों सभी तारों का बॉडी अर्थ चेक करके बता। चारों तारों की बॉडी अर्थ कैसे चेक करेगा भैया हमें बता। इसका बॉडी टच बता रहा है, कहीं न कहीं एक तार का बॉडी टच बता रहा है, उसको हम ठीक करना पड़ेगा। इसका भी बता रहा है, देखो इसका नहीं बता रहा है। अपने को ये देखना है कि कौन से तार कहीं है। ये दो तार है, बॉडी अर्थ बता रहे हैं। इसका मतलब अपना क्या हुआ, एक जो तार अपने डाला था ना, पता है जो हमने बीच में से कट तार उसको हमने बिना टेप बटी डाला था, कहीं ना वे बॉडी के संपर्क में है, तो अपने को ये दो तारों कंटिन्यूटी बताएगी। ऐसे नहीं बताएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वही किसी वार्निश, अब अपने को क्या करना है, ये इसको दूर करने के लिए अच्छी वार्निश कर दो, अच्छी इसको वार्निश कर दो, लगभग ये समस्या यहाँ से दूर हो जाएगी आपकी। ठीक है, ये समझ में आई। आपको चारों तार अच्छी तरह से चेक करना है, अच्छी तरह से वार्निश करना है, फिर इसको हम वापस फिटिंग करेंगे, फिर आपको चालू करके बताएंगे कि पंखा हमारा किस प्रकार से चला है। ये अपने आप लोगों ने बांधा था पंखा, हाथ से बांधा था और अच्छी तरह से आपने पंखे को बांध दिया, रिवाइंडिंग कर दिया और इसको हमने अच्छी तरह से लगा दिया है। हम आगे इसकी पूरी रिवाइंडिंग बेरिंग को अच्छी तरह से आपने ग्रीस कर दिया है और हम इसको वार्निश करके बाद में इसका उपयोग आसानी से करके आपको बताएंगे कि हमने इस प्रकार के छोटे मोटे घर पर हमारे पंखे होते हैं, हमें आसानी से हम ठीक कर लेते हैं। ये थी हमारी, इस प्रकार से आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कर लें और दोस्तों तो भेजें कि भाई हमें अभी काम सीखना है, तो आगे दोस्तों को बता दें।